हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीटेट अगस्त एग्जाम 2023 का ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर जो 20 अगस्त 2023 संडे को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। इनके हम क्वेश्चंस पेपर वन के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पेपर वन के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के आंसर को हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको यह वीडियो सेशन पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या पहली बार विजिट किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन या लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सीटेट अगस्त एग्जाम 2023 का जो ऑफलाइन पेपर है, ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर है जो 20 अगस्त 2023 को संडे को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। उनके हम ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर के पेपर वन के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करेंगे और आप साथ साथ अपने क्वेश्चंस के आंसर को मैच करिएगा और बताइएगा कि सीडीपी पार्ट में 30 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो सेशन को लास्ट तक देखना या वीडियो सेशन को लास्ट तक आप बने रहना। ठीक है, वीडियो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है और आपको जितने भी मैं आपको सीडीपी पार्ट के पेपर वन के सीडीपी पार्ट के जो आपके 30 क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करूंगा और आप साथ साथ मैच करते जाइएगा और आपको लास्ट में बताना है या कमेंट करके बताइए कि आपके सीडीपी पार्ट में या ऑल ओवर जो आपका क्वेश्चन पेपर है पेपर वन जो आपने जो दिया था उनमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सीडीपी पार्ट के 30 क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, ये है आपका 20 अगस्त 2023 का पेपर वन जिसमें हम सीडीपी के 30 क्वेश्चंस के आंसर आपको डिस्कस करेंगे और आप साथ साथ अपने क्वेश्चंस के आंसर को मैच करते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी पार्ट आपका पहला पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन एजर्सन दिया गया है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों व विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। ये बिल्कुल सही है आपका। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये क्वेश्चन पेपर सेट बी है आपका। क्या है? सेट बी। तो आपके जो पेपर वन में जो आपका शिफ्ट वन हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट, तो उसमें आपके 4 सेट थे, ए बी सी और डी। देखिए फ्रेंड्स, ये चारों सेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सेम होंगे, बट इनका क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। सारे सेट में अलग अलग सीक्वेंस होगा। मान लीजिए अगर जो पहला क्वेश्चन दिया गया आपका एजर्सन रीजन, तो किसी सेट ए में आपका 5 में भी शायद 5वां क्वेश्चन होगा या 6वां क्वेश्चन होगा। सेट सी में 10वां क्वेश्चन हो सकता है, डी में हो सकता है कि 15-20वां क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता हूँ और आपका जो ये सेट है सेट बी है, सेट बी आप देख सकते हो। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन एजर्सन शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल अवगत कराना चाहिए, बिल्कुल सही है, एजर्सन आपका सही है। और रीजन दिया है आपका, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो आपका रीजन भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या कर रहा है। तो एजर्सन रीजन दोनों सही होंगे और रीजन जो होगा एजर्सन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। बोथ एजर्सन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है आपका, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए।
तो आपका समालोचनात्मक चिंतन का विकास, तो ये आपका होगा। समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा। तथ्यों को रटना, देखिए रटना बिल्कुल नहीं होगा। यंत्रवत याद करना, देखिए याद करना क्या होगा, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्या है, क्या रोल करती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, तो रेशनल टू एक्स एम्पिरिकल, यानी कि तर्क संगत से अनुभव जन्य की ओर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रेशनल टू एम्पीरियल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है, तो क्वेश्चन नंबर, देखिए जो आपकी वैचारिकता ये भी योगदान देती है, संगठन भी है जो आपकी योगदान देती है, अधिगम के दौरान योगदान देगी, और वर्गीकरण भी योगदान देगी, लेकिन गैर प्रासंगिकरण नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, नहीं, यानी कि कौन सा जो है प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देगी, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गैर प्रासंगिकरण, यानी कि डिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है, तो सिक्स का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिक्स का आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, तो सेवन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेवन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। एजर्सन रीजन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए जो आपका अभिकथन दिया है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, बिल्कुल सही। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही। और जो आपकी व्याख्या है, सही व्याख्या करा है रीजन एजर्सन की, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा, जिसमें एजर्सन रीजन दोनों सही हैं और रीजन एजर्सन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर एट का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है आपका, लेवेगोट्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सहकर्मी सहयोग, ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि पीयर कोलैबोरेशन, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टेंथ है आपका, लेव वेगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक है, यानी कि इनर स्पीच है, तो क्वेश्चन नंबर टेन का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि इट इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, देखिए 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है। देखिए जो अपर्णा है, 4 वर्ष की जो अपर्णा है, वो कहती है कि जो आपकी बटन होती है कपड़े में, तो वो क्या मान रही है, जीवित मान रही है, नहीं जिंदा है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, एनिमिस्टिक, यानी कि क्या वो माने, जीववादी, जब इसको जीव माने यानी कि उसके अंदर जीवन है। ठीक, यानी कि सोचती है कि उसके अंदर, बटन के अंदर क्या है, जीवन है, क्योंकि यह उसके शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजी के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है, तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जीववादी चिंतन, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा, यानी कि एनिमिस्टिक थिंकिंग, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक,
चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। सहसावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्राथमिक एवं माध्यमिक यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंसी। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, लेव वेगोट्स्की के अनुसार, देखिए जो लेव वेगोट्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। देखिए, जो अच्छी तरीके से व्यवहार करना चाहिए, जो आपका है गुड गर्ल, ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल के जो स्तर है, जो आपके लेवल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि कन्वेंशनल लेवल। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पारंपरिक स्तर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से आपका एजर्सन रीजन दिया गया है, अभी कथन दिया है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। आप, तो ये बिल्कुल सही है। आपका कारण दिया गया है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें एजर्सन रीजन दोनों सही है और जो रीजन है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो क्या मुख्य लक्ष्य है, विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आप एक एक करके आप लोग मैच करते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं सीडीपी पार्ट में। इस सीडीपी पार्ट में 30 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं, कितने सही नहीं है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है कि किसी आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल है। देखिए फ्रेंड्स, 1 वर्ष का बच्चा तो नहीं कर सकता है। 3 वर्ष का बच्चा जो है पहेलियों को पसंद करता है लेकिन चुटकुले नहीं सुना सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। 7 वर्ष का जो बच्चा है, क्या कर सकता है वो, बच्चे शब्दों के खेल में शामिल भी हो सकते हैं। किस वर्ष के, 7 वर्ष के जो बच्चे हैं ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7 वर्ष। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, जो आपका कैरल गिलिगन है। कैरल गिलिगन ने कोल्सबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नारीवादी दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों के लिए उपेक्षा करने के प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। वो है आपका केंद्रियन। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक, यानी कि सेंट्रेशन। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित बनाने का उपागम है जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, और वो क्या कहलाता है आपका, संवर्धन यानी कि इनरिचमेंट। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, इनरिचमेंट। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
21 है आपका डिस्ग्राफिया। देखिए जो आपका डिस्ग्राफिया है, लिखने से संबंधित जो आपकी विकार है उससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर होगा, 21 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक तंत्रिकाएं विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ठीक, तो 21 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा डिस्ग्राफिया के लिए। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए वह है पाठचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल सही। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, बिल्कुल सही। और अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वगाओं की जांच करें, बिल्कुल सही। तो यह क्वेश्चन, तो आपका फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर होगा, जिसमें आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसमें सही है ऑप्शन नंबर फोर्थ में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है। तो किस प्रकार की बुद्धि होती है दर्शन शास्त्री के पास। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका हो जाएगा स्पेशियल, अंत व्यक्ति और दिक् स्थान, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक, स्पेशियल, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्नलिखित में से स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, यानी कि फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव एंड रिक्वेरिंग बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है जिसमें मसल्स का यूज होता है, ज्यादातर मसल्स का यूज होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। एक कागज पर एक बड़े आयत रूपरेखा के अनुसार काटना, तो ये आपका क्या होगा, फाइन मोटर स्किल्स। ये भी फाइन मोटर स्किल्स हो जाएगा, ये गलत होगा। ये भी आपका फाइन मोटर स्किल्स होगा। जो आपका तैरना है इसमें हाई लेवल पे आपका जो मसल्स का यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्विमिंग। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, भौतिक बुद्धि और विकास विकास के डैश और डैश के सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, शीर्षगामी, अवरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच है और डैश। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, धीमी कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, धीमी कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर है और तार्किक है। ठीक, स्लो, समवॉट इगोसेंट्रिक, इज स्टडी और लॉजिकल, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा की शुरुआती क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। हाउ हैज यू थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब चेंजेस सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लासेस। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। यानी कि जब कोई बच्चा है जब कोई पर्याप्त पढ़ाई नहीं करेगा तो विफल ही रहेगा। तो ये सही उदाहरण है किसका, आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है 20 अगस्त 2023 का, पेपर 1 के सीडीपी का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका एदर्सन दिया गया है और रीजन दिया गया है
और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 चलिए पढ़ते हैं। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खेलने के रूप में चुनौती हैं, जबकि लड़के जो है कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, जो हमारी संस्कृति के अनुसार लड़कियों को क्या दिया गया है, गुड़ियों को खेलने के रूप में चुना गया है, और जबकि लड़कों को कारों के साथ खेलना पसंद करने के लिए चुना गया है। तो ये आपका कथन सही है। और कारण दिया गया कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के रूप में या क्या उपयुक्त माना जाता है कि इसके बारे में व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो यह आपका कारण जो है बिल्कुल सही है। जो आपका रीजन है ये सही व्याख्या करता है, एजर्सन की सही व्याख्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एजर्सन रीजन दोनों सही है, तथा रीजन जो है आपका एजर्सन की सही व्याख्या करता है। इफ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फ्रेंड्स, आपके 20 अगस्त 2023 के पेपर 1 के या आपका सेट बी का सीडीबी पार्ट के 30 क्वेश्चंस, आप अपने क्वेश्चंस के आंसर को मैच करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके सीडीबी पार्ट में कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। और फिर आप जब ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, तो आप लास्ट में बताइएगा कमेंट करके कि आपके 150 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए फ्रेंड्स, जो पेडागोजी के 1 या 2 क्वेश्चंस हैं, सीटेड अपने हिसाब से ही आंसर बदल सकता है। ठीक है, चेंज कर सकता है। तो 1-2 क्वेश्चन उम्मीद लगा सकते हैं कि फाइनल आंसर की में इनके आंसर बदले हुए मिलेंगे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपकी आंसर की आएगी हो सकता है कि 20 अगस्त के या फिर 15 दिन बाद आए, हो सकता है 10 दिन के बाद आए। तो आप सीटेड की वेबसाइट पर आप चेक करते रहिएगा। और फ्रेंड्स, आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, और देखिए फ्रेंड्स, सारे सेट जो आपका पेपर वन है, जो बच्चे कैंडिडेट्स क्लास 1 to 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, जो आपका पेपर वन हुआ था, आपके सेट ए बी सी डी हैं। और जितने भी ए बी सी डी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब सेम है, बस उसका सीक्वेंस जो है आपका चेंज है। यानी कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आप 1 है, तो सेट ए में क्या होगा, 5 पे होगा क्वेश्चन नंबर 1। यानी कि इसका सीक्वेंस जो है आपका सीक्वेंस है, चेंज होता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेड के 20 अगस्त 2023 के क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरीके से समझा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के अंतर्गत लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो आपके लिए उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे या मददगार साबित रहे। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, आप सारे जो पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के आंसर को मैच करिए, और लास्ट में आप बताइए कि आपके 150 में से कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं 150 में पेपर 1 में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। दिस वाज द निखिल कुशवाहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।